इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी का बुक दुर्गा, 8वां पाठ रास्ते का चक्कर। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये क्यूआर कोड जो दिख रहा है आप इसे स्कैन करोगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे डिफिकल्ट जो शब्द है उसके डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे लिंक पे। कोई भी क्रोम ब्राउजर पे ओपन होगा। रास्ते का चक्कर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पढ़ाई। रास्ते का चक्कर। छुट्टी के घंटे की आवाज, जो स्कूल में बजता है ना छुट्टी का घंटा, घंटे की आवाज। 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते, बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वाली की मजेदार लटके भरी आवाजें सुने। कुरमुरे चटखारेदार यही तरावटी आइसक्रीम, बहुत लजीज चीज। देखिए सुरीला गाना, आइसक्रीम, खट्टी गोलियां जैसे आज हजमोला है, पल्स चॉकलेट है, ठंडा शरबत, नींबू संतरे का। जय और नरेंद्र आते हैं। उम्र 9 से 10 वर्ष। अजय दुबला, मतलब इसमें उम्र बताया जा रहा है। उम्र 9 से 10 वर्ष। अजय दुबला है। नरेंद्र तगड़ा, लगातार चटर मटर की आवाज करता नरेंद्र चूरन खा रहा है, मतलब जीभ को चटचटा कर वो चूरन खा रहा है। नरेंद्र, अरे अजय, तू तो इस समय नकल करके रोज लेफ्ट राइट पैजामा ढीला, टोपी टाइट करता रहता था ना, आज अभी कैसे? डंडी मार दी ना बच्चों, कैसा पकड़ा? और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? अजय, नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी ना, मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पार्ट मुझे याद भी था ना, मतलब उसको अपना पार्ट याद था कि बोलना क्या है ड्रामे में। मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊं तो कितनी खुश होगी ना, मतलब कितनी खुश होगी ना मम्मी। नरेंद्र, बिना सुने वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन कितनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा, डिबेट की मशक्कत आखिर काहे को करता है? मतलब इतना मुश्किल, मतलब पढ़ाई लिखाई, ड्रामा का, डिबेट की प्रैक्टिस तुम काहे को करते हो? ठीक है, ऐसे मुझे देख, क्या मौज भरी जिंदगी है। सैर सपाटा खेल तमाशा। इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लाली पॉप, भाई आज ललीपॉप हो गया है, पहले लालीपॉप बोलते थे उसको, ठीक है। लालीपॉप बेचता हुआ आता है। 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3 मिलता था। 1 रुपए का पहले आधा करो तो अठन्नी बोलते थे, उस अठन्नी को बोलते हैं 50 पैसा। 50 पैसा का 3 लॉलीपॉप मिलता था, आज 3 रुपए का 1 लॉलीपॉप मिलता है, मतलब 9 रुपए का 1 लॉलीपॉप मिलता है। तो समझो कहाँ गया महंगाई, कहाँ बढ़ा है। 150 रुपये, मतलब 8 आने का चीज 9 रुपए में मिल रहा है। 9 रुपए में, मतलब 9 गुना, 18 गुना महंगाई बढ़ा है अभी। नरेंद्र चौंक कर, अरे सुना है तूने, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप। मजा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए। चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली सुन, मतलब चूरन और चस्की आइसक्रीम ले ली सुन,
तेरे पास होंगे कुछ पैसे। अब नरेंद्र बोल रहा है तेरे अजय से, तेरे पास होंगे क्या कुछ पैसे। अजय, एक भी नहीं। नरेंद्र, अरे उधार दे दे। उधार पचास कल 50 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा। मतलब 50 पैसे दोगे तो 50 पैसा ज्यादा लौटा दूंगा। समझ क्या रखा है। रुक कर सुन। रिक्शे रिक्शे के तो होंगे ना। मतलब सुनो, रिक्शे के तो पैसे होंगे ना तुम्हारे पास। अजय, हाँ है। तो पर रिक्शे के पैसे के लॉलीपॉप खरीद दूं मैं, यह तो चीटिंग होगी। अगर रिक्शे के पैसे से लॉलीपॉप खरीद दूं तो ये तो चीटिंग होगी घर वालों से। नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का भी परदादा निकला। हरिश्चंद्र वो कभी झूठ नहीं बोले थे। हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में मिलता है पढ़ने को। तो हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी थे और बहुत नेक इंसान थे। मांगे मांगे पैसे, देने लगा सीख। मतलब मैंने पैसे मांगे, तुम देने लगे सीख। शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच। मतलब तुमने अपना महाबोर स्पीच शुरू कर दी। मत दे मत दे। ठीक मैंने फीस नहीं दी। मतलब अजय जो था, स्कूल के लिए फीस उसको मिला था, लेकिन फीस स्कूल में जमा नहीं किया था। आज उसके पैसे तो ही आज उसके पैसे तो ही है। मतलब स्कूल वाले पैसा उसके पास है। फिर अजय बोलता है समझते हुए, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है। मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती है। फिर नरेंद्र बोलता है, बात काट कर नरेंद्र बोला, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई। मेरी बात मानेगा। तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम किया कर। मतलब एक कान से नहीं, कभी दूसरे कान से भी तो कुछ काम किया कर। अजय, क्या मतलब। नरेंद्र हंसकर, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, समझा। अजय, समझा। अब से तेरी बात के लिए ही यह दूसरा कान काम में लाऊंगा। दोनों जोर से हंसते हैं। मतलब अब एक काम मम्मी के लिए और एक काम तुम्हारे कामों के लिए काम लाऊंगा। इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। इस बात पे दोनों हंस पड़ते हैं। नरेंद्र, सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है। इसी से उंगली दिखाकर दुबला 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 सिकिया है। मतलब तुम दुबले सिक्के जैसे हो। मुझे देख, हट्ठा कट्ठा दारा सिंह का पट्ठा। दारा सिंह हमारे हिंदुस्तान के पहलवान थे। पंजाब के रहने वाले थे। जो रामायण, ये सागर रामायण जो निकला है ना, जो पुराने रामायण थे, तो उसमें जो बजरंग बली के रोल किए हैं हनुमान जी के, वही है दारा सिंह, पहलवान दारा सिंह। रुस मेहंदी हंसता है, अरे देख लॉलीपॉप वाला निकल गया। मतलब फिर बोलता है नरेंद्र, अरे देख लॉलीपॉप वाला निकल गया। तेरी बात तो अरे ओ जा रहा है। रुकना भाई रुकना। नरेंद्र बोला उसे रुकने के लिए। हाँ अजय, तू ठहर, मैं अभी लेके आया। अजय से बोला नरेंद्र, मैं अभी लेकर आया। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चुस्की खा ली। मतलब नरेंद्र बोल रहा है, मैं तो अपने पैसे के चूरन चुस्की खा लिया। जो पैसे मिला था रिक्शा से घर आने के लिए, क्योंकि उस समय रिक्शा ही होता था वो, जिस पर एक चलाता है और साइकिल वाला रिक्शा। प्लीज अपने हाथ से रिक्शे से लेते चलना। मतलब प्लीज अपने साथ रिक्शे से लेते चलना मुझे।
बस अभी आता हूँ। मतलब अभी गया, वो लॉलीपॉप खरीद कर आया, क्योंकि अजय के साथ रिक्शे में उसे घर जाना था। अजय उधर इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतजार करता है, और अजय इधर उधर टहल कर बेसब्री से इंतजार करता है कि अजय नरेंद्र कब आएगा। फिर अजय मन में सोचता है, इस नरेंद्र को कभी अक्ल नहीं आएगी। सब सड़ी गली चीजें खाता है, वो सब सड़ी गली चीजें खाता है, और वार्षिक परीक्षा में बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा, आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा। बेचारी आंटी, देख अभी तक नहीं आया। ये मन में बोल रहा है अपने आप से। चलो इसी पे एक हमारे स्कूल का बात याद आ गया, मैं बता देता हूँ। एक हमारे क्लासमेट थे, एमडी सबीर अली। वो होता क्या था कि जब जब परीक्षा होगा ना, उसके पहले उसका तबीयत खराब हो जाएगा, और जैसे परीक्षा में बैठेगा फूट फूट कर रोने लगेगा, एकदम जोर जोर से रोने लगेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए टीचर लोग उसे बुक दे देते थे, लो छापो, और वो नकल करके पास हो जाता था। और उसका क्लास में चौथी रैंक आता था। कितना? चौथी रैंक। और हम लोग फेल नहीं आते थे, पास भी नहीं फेल में नहीं, हम लोग तो बीच में। हम तीसरे क्लास से लेकर 10वें क्लास तक हमारा रोल नंबर 18 से 20 के बीच में ही रहा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। रास्ते का चक्कर, 2-3 बच्चे आते हैं। पहला लड़का, अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ क्या कर रहा है? अजय बोला, क्या करूं, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधार नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया है, अभी तक आया ही नहीं। उसे मेरे रिक्शे में जाना है। मतलब अजय बोल रहा है कि नरेंद्र उधर गया है लॉलीपॉप लाने, लेकिन अभी तक आया नहीं, क्योंकि उसको मेरे साथ रिक्शे में जाना है। दूसरा लड़का, कौन नरेंद्र? उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था। मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं, वही लेने जा रहा हूं। तीसरा लड़का, अरे तू घर जा नरेंद्र, जाना नहीं। तीसरा लड़का, अरे तू घर जा, नरेंद्र को जाना नहीं, उसके फेरे में पड़ा तो अपनी भी सामत आई समझ। आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। अजय सोचते हुए, नहीं सुभाष, मुझे डर है कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं। लड़कों से लड़कों से बोला, तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र कहाँ है, हुआ क्या उसे। पहला लड़का, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है। मेरी मम्मी मानने वाली नहीं मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। अपन तो चले, मतलब मैं तो चल रहा हूँ। नरेंद्र की नरेंद्र जाने, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। यह पहला लड़का बोलता है। दूसरा तीसरे से बोला, चल हम भी जल्दी चले, नरेंद्र के फेरे में कहीं आफत में फंसे तो खैर नहीं। बाय अजय, जाते हैं। फिर अजय फिर अजय मन में सोचा, थका उदास परेशान होकर इधर उधर टहलता है। कहाँ गया नरेंद्र आखिर? अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सूना हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं? तभी अरे, यह सरसराहट कैसी? आम के बगीचे से ही आ रही है। छुप कर बगीचे की ओर चलता हूँ। आखिर नरेंद्र गया किधर? जाता है। अब अजय नरेंद्र को खोजने जाता है। नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती हैं। मिसेज मेहता, मिसेज मेहता। कौन? रेखा जी, नमस्ते, आइए बैठिए। ऐसे मम्मी बोली। किसकी? अजय की।
ये देखो, बीमार थी ना। रेखा घबराई आवाज में, नहीं, बैठूंगी नहीं बहन। मैं पूछने आई हूं कि क्या आपका अजय आ गया? मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। मिसेज मेहता। अब मिसेज मेहता बोली अजय की मम्मी, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना उसे सालाना जलसे उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है। सालाना जलसे की प्रैक्टिस, एनुअल फंक्शन, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उसी के प्रैक्टिस के लिए उसे देर हो जाती है। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कह गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा। शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना। अब नरेंद्र की मम्मी जानती है नरेंद्र शरारती है। इसी से डर लग रहा है इसी से डर लग रहा है। देखिए, 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। मिसेज मेहता, क्या सचमुच? वो तो तबीयत खराब था, वो तो उठ नहीं पाती थी। क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। रेखा रोने के स्वर में रेखा रोने के स्वर में रेखा रोने के स्वर में, कुछ कीजिए जल्दी। रेखा बोली, कुछ कीजिए जल्दी मिसेज मेहता। हाय मेरा नरेंद्र, हाय मेरा नरेंद्र। हर मम्मी लोग का है, हाय मेरा नरेंद्र। ऐसे घबराइए नहीं। देख रेखा जी, देखिए, मेरा बेटा भी तो है। मिसेज मेहता कहती हैं, घबराइए नहीं, मेरा बेटा भी तो है। लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं। देर सचमुच काफी हो गई है। रेखा, जल्दी से आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चिल्ला पड़ती है, रेखा आ गए, रेखा आ गए। बहन, देखिए, मतलब अब बच्चे आ गए तो बोल रही है रेखा, बहन बच्चे आ गए देखिए। मिसेज मेहता सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर। भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है। अब इंस्पेक्टर भी साथ में आता है। देखिए हुआ क्या है, आगे समझ में आएगा। ठीक है। इंस्पेक्टर भारी आवाज में, मिस्टर मेहता का घर है यह मिस्टर मेहता का घर है यह? मिसेज मेहता, जी हाँ, कहिए। ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? मतलब मिसेज मेहता से पूछती हैं, क्या अजय आपका बेटा है? मिसेज मेहता, जी हाँ, अजय है। इसका नाम क्या किया इसने? इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। अब ऐसा क्या कर दिया भाई? चलो हम लोग भी पढ़ते हैं। मिस्टर मिसेज मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। इंस्पेक्टर हंसकर, आज अजय ने अपने इस दोस्त का नाम, मतलब आज इंस्पेक्टर बोला, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। और बच्चे को किडनैप करने वाला डकैत लुटेरे का गिरोह जो था, उसको आज इसने पकड़वाया है। कौन? अजय ने पकड़वाया है। मिसेज मेहता, ओ कैसे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, अब यह सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ, सुना दो बेटा। मतलब अजय की माँ अजय से पूछती है, सुनाओ बेटा क्या हुआ?
फिर अजय बोलता है, अरे मम्मी कुछ बात नहीं है। अजय बोला, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिला। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया और चला गया। रेखा, फिर? अब रेखा, नरेंद्र की मम्मी पूछी, रेखा फिर क्या हुआ? अजय बोला, फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया। तब दूर पर तब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है। वो 3 दोस्त आए थे ना, तो वो लोग बता कर गए थे। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटा? अजय से पूछी। अजय, मैं छिपते छिपते दबे पांव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। देखकर मैं हैरान रह गया। अब क्या हुआ होगा? मुझे शक हुआ। तभी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चेक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियां याद हो आई जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सूना था, इसलिए मैं चुपचाप उसके काफी पीछे बिना आवाज किए चलता रहा। मैंने पीछा किया उनका। मिसेज मेहता, फिर? अजय बोला, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। पतली सड़क पर वो इंसान मुड़ गया। मेरे समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी देखा तो सीधे सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। देखो, लाल इमारत जो दिखाई दे रही है पुलिस स्टेशन है। ठीक है, मैं समझ गया कि तभी यह आदमी संकरी रास्ता मतलब पतला रास्ता, संकरी रास्ते पर, ये देखो, ये सीधा रास्ता है, ये पुलिस चौकी, और इधर से लोग ये रास्ता भाग रहा है पतली वाली गली पकड़ के। मुड़ गया। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाफने लगता है। इंस्पेक्टर साहब को सारी बात को बता दिया। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटा वाह, सुना आपने मिसेज मेहता? इंस्पेक्टर ने बोला, वाह क्या बात है, सुना मिसेज मेहता? रेखा, अजय मेरे बेटे आज तो तू नहीं होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। सिसकी, ठीक है, रोने के आवाज में सिसकी लेते हुए रेखा बोली, कौन? नरेंद्र की मम्मी। ठीक है। मिसेज मेहता हंसकर बोली, अरे तो दोस्त होकर इतना भी नहीं करता रेखा बहन, मतलब दोस्त होकर इतना भी नहीं करता, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा? अगर मुसीबत में दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती का क्या मतलब? रेखा, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी। रेखा बोली, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को, और इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। इंस्पेक्टर बोला, शानदार इनाम तो प्रधानमंत्री के हाथों मिलेगा अजय को। ये देखो, यहाँ पे इंस्पेक्टर लाता है, गोले मोटेले वाले नरेंद्र है, और ये पतला वाला कौन है? अजय है। ठीक है, और ये अजय की मम्मी, और ये नरेंद्र की मम्मी। ठीक है, सब एक साथ क्या? मतलब प्रधानमंत्री वाली बात सुनकर सब बोले, क्या? फिर इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके
साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है, मतलब अच्छे कामों के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। जिनको पुरस्कार मिलता है वो उनमें अजय का भी नाम दिया जाएगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटा, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। मतलब आओ अजय बेटा, एक बार और तुम्हारी पीठ ठोक दूं। अजय: थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ दर्द कर रही है। अजय बोला: थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने पहली बार ही पीठ ठोका है तो उसी का दर्द मेरे पीठ पर भी महसूस हो रहा है, अब रहने दो। मिसेज मेहता प्यार से: चुप। सब हंस रहे थे। मिसेज मेहता बोली प्यार से: चुप। सब हंसते रहे, सब हंसने लगे। और ये क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे थे? रास्ते का चक्कर। ये क्या था? एकांकी था। कोई भी पूछेगा रास्ते का चक्कर क्या है तो आप बोलोगे एकांकी है। लिखने वाला सूर्यबाला, ये एकांकी लिखने वाला सूर्यबाला है। ठीक है। उसके नीचे शब्दार्थ है लटके भरी, चूरन, तबीयत। याद कर लियो। पाठ से क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको बनाना है। क्या होगा इसके बारे में बताना है। विश्वास और डर के बारे में बताना है। सैर सपाटा, खेल तमाशा, इसके बारे में अपने शिक्षक के अनुसार ही इस सारे प्रश्न उत्तर को बताना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा ये ये पाठ खत्म होता है। और ध्यान लगाकर पढ़ना, ये सब्जेक्ट भी और बाकी सब्जेक्ट भी। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप बोलो, हम देंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की टीम आपको जल्द संपर्क कर लेगी। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।